ठीक है, आपको स्क्रीन मिल रही होगी बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द स्क्रीन। ओके। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है। अब ठीक है सर? उम, सेम ही है। नो सर। अब ठीक है? नाउ बेटर। ओके। यहाँ से बढ़ाना। ठीक है, लास्ट हमने डिस्कस किया था अबाउट वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट, जिसमें फाइल्स वगैरह के बारे में बात की थी एंड आई एम गोइंग टू कनेक्ट आवर ESXi होस्ट यूजिंग द URL। उसकी आईपी एड्रेस के थ्रू हम ESXi को एक्सेस करते हैं एंड वी क्रिएटेड वन वर्चुअल मशीन विद विंडोज 10 एंड विंडोज 11 टू सेग्रीगेट द वर्क ऑफ दो तरीके के हार्ड डिस्क होती है, दो तरीके की हार्ड डिस्क इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। वन यू कैन प्रोसीड विद थिन प्रोविजन, अनदर थिक प्रोविजन, लेजी एंड ईगरली, जिसके कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। और किसी भी ओएस को इंस्टॉल करने के लिए ESXi की वर्चुअल मशीन में आपको क्या करना पड़ेगा? वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, गो टू द एक्शन, सेलेक्ट एडिट सेटिंग, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ जाएगा CD एंड DVD का। You just need to select data store, and I have already uploaded one ISO file. This is the ISO image जो server 2012 की है, and I'm going to install it with our virtual machine that we created. But before that, make sure you have a enough configuration. 4 GB की RAM, 2 core का processor, 20 gig of hard drive. I think it's enough to install the operating system. Is that clear? I'm going to click on connect database से, और यहाँ पे हम अपने ISO image को browse करके असाइन कर देते हैं। एवरीथिंग इज ओके, सेव इट एंड स्टार्ट कर देंगे। द इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस, इट इज इन प्रोग्रेस। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट क्या क्या पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट के लिए। सो द पॉइंट्स आर दैट वी नीड टू कवर इन केस ऑफ वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट: VMware vSphere, वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट। ठीक है, हम यहाँ पे वर्चुअल मशीन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। In case of virtual machines management, what are the points that we need to cover? करेंगे create VM से लेकर के, then we need to understand about virtual machine files. Virtual machine file कौन कौन सी होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। Then we'll talk about the concept of configure VM, then install OS in virtual machine. Next, we need to know about the concept of install VMware tool, and we need to know about the concept of configure snapshot. Snapshot के बाद we'll discuss about configure hot plug. ये सभी पॉइंट्स हमें क्लियर करने हैं वर्चुअल मशीन से रिलेटेड। So this is our agenda, and I'll try to complete each and every point today because it's really important for every virtual engineer जो अपने आप को present करता है कि I have idea about virtualization, so these all are the points that we need to know. जिसमें से हमने 2 पॉइंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, to create virtual machine and we understand about the files. वर्चुअल मशीन्स फाइल जब आप VM क्रिएट करते हैं कौन कौन सी फाइल्स आती हैं उनके बारे में डिस्कशन हो गया है। वी आर ऑन पेज ऑफ इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इन वर्चुअल मशीन, और उसके बाद OS इंस्टॉल करने के बाद विल डिस्कस अबाउट द VMware टूल्स, कॉन्फ़िगर स्नैपशॉट और हॉट प्लग एनेबल करके चेक करेंगे। दिस इज द पैनल। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेक्स्ट। बेसिक इंस्टॉलेशन, जैसे आप नॉर्मल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं OS, उसी तरीके से वर्चुअल मशीन्स के अंदर भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। So this is our ESXi virtual machine. Definitely we need to proceed with the GUI data center. Core installation नहीं करेंगे। Windows Server 2012 R2
डेटा सेंटर विद GUI नेक्स्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट कस्टम विंडोज नेक्स्ट करेंगे, एंड वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। जैसे ये इंस्टॉल होता है, वी विल प्रोसीड फॉर द अनदर पार्ट. So I hope you understand about the procedure to install the VMware, the virtual operating system in virtual machine. Is that okay? Any question? नो सर। ठीक है, अब जैसे ही हमारा VM इंस्टॉल हो जाता है, we will proceed for the another part. SSD है तो मे बी it will take hardly 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा. Meanwhile, let me help you to understand about the another point, which is considered as a VMware tools. So what do you think about the VMware tools? How we can describe what is work of VMware tools? और एक environment में क्यों इसको इस्तेमाल किया जाता है? सर जैसे कि ये सबसे ये हमारी वीएम डलके प्रोग्राम बिना वीएम के खुल के काफ़ी स्लो होती है और स्मूथ वर्क नहीं करती है। हम्म. तो उसको स्मूथ वीएम हमारी चलाने के लिए इस वीएम टूल को इंस्टॉल करना पड़ता है, और जिससे कि उसके जो रिकमेंडेड ड्राइवर्स होते हैं तो वो इंस्टॉल हो जाते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर वीएम टूल इंस्टॉल करने से। करेक्ट. VMware टूल्स का मतलब है, VMware टूल एक तरीके का कलेक्शन है बहुत सारे ड्राइवर्स का. जैसे ही आप VMware टूल अपने वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करते हैं, सारे के सारे ड्राइवर इसमें सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाते हैं और हम अपनी वर्चुअल मशीन को स्मूथ तरीके से यूज कर सकते हैं. बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर VMware टूल, it contain the drivers related to the display driver, graphic driver, chipset driver, keyboard, mouse, and और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो टच पैड ड्राइवर, इसमें सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं, एंड यू नीड टू इंस्टॉल इट ताकि हम अपनी वर्चुअल मशीन को स्मूथ तरीके से रन करा सकें. इंस्टॉलेशन 70% कंप्लीटेड, वी शुड वेट फॉर कंप्लीशन. जैसे ही हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है वर्चुअल मशीन में, बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो हमें परफॉर्म करनी है VMware में वर्चुअल मशीन्स के साथ, और विल ट्राई टू ट्रबल शूट इट, लाइक सम टाइम यूजर अनेबल टू टेक द स्नैपशॉट तो उसका ट्रबल शूट करना, यूजर अनेबल टू ऐड एडिशनल हार्ड ड्राइव तो उसकी ट्रबल शूटिंग हमें आनी चाहिए. सो विल ट्राई टू मैनेज ईच एंड एवरी पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमें हेल्प करते हैं टू मैनेज द to help us to manage our virtual machines and infrastructure. दोनों तरीके से हम इस इन्वायरमेंट को हैंडल करने की कोशिश करेंगे. इंस्टॉलेशन completed and we'll try to install the VMware tool. जब भी आप वर्चुअल मशीन में OS इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉलेशन के बाद, OS इंस्टॉलेशन के बाद इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर VMware टूल्स को इंस्टॉल करें ताकि आप RDP एक्सेस कर पाए, आप अपने नेटवर्क में कम्युनिकेट कर पाएँ, डेटा ट्रांसमिशन कर पाएँ वर्चुअल मशीन्स के अंदर या बेस मशीन के अंदर. सो ये सारी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे जब आप VMware टूल्स को इंस्टॉल कर लेंगे सक्सेसफुली. इट इज़ इन प्रोग्रेस. जैसे ही हमारा विंडो रेडी होता है, पहला टास्क हमारा रहेगा कि इसके अंदर हम VMware टूल्स को इंस्टॉल करें. Provide the user ID and password. Now by default it look like this. Only the reason of ये इस तरीके से क्यों दिख रहा है, because हमने इस पे VMware tools को इंस्टॉल नहीं किया है. That's why we are getting our operating system in small window. ये हाफ विंडो में दिखाई पड़ रहा है. Only the reason of इसमें VMware tools को हमने इंस्टॉल नहीं किया. Let's talk about the procedure. अभी हम इसमें VMware tools इंस्टॉल करेंगे and then we'll try to access the RDP. RDP एक्सेस करके देखेंगे बेस मशीन से कि कैसे इसका रिमोट एक्सेस किया जा सकता है. Without VMware tool पॉसिबल नहीं है. So what you need to do? First of all, just need to install the VMware tools. Go to the action. Action पे जाने के बाद you will find the option of guest. Guest के अंदर आपको दिखाई पड़ जाएगा install VMware tools. क्लिक करेंगे. अब जैसे ही VMware टूल्स पे क्लिक करते हो, इसके
सिस्टम में जाकर के, कंप्यूटर में जाकर के एक ऑटोमेटिक ड्राइव अटैच हो जाएगी, विच इज वर्चुअल ड्राइव, एंड यू हैव टू ओपन एंड इंस्टॉल इट. इंस्टॉलेशन इज इन प्रोग्रेस. नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट और इंस्टॉल. You should restart the virtual machine. Done. We successfully installed it. And now I am going to access the RDP of this machine. So RDP को access करने के लिए what you need to do, आपको इसका RDP activate करना पड़ेगा. Go to the guest OS, all control delete. एक बार इसको login करा लेते हैं. And to activate the guest operating system, वैसे ये पूरे full screen पे आ चुका है. Because of installing VMware tool installation की वजह से ये आप देख रहे हैं पूरे स्क्रीन पे हम इसको एक्सेस करा सकते हैं. Now अनदर पॉइंट, अगर आपको RDPS का एक्सेस करना है तो विंडो प्लस आर sysdm.cpl पे जाएंगे. विंडो प्लस आर sysdm.cpl. रिमोट में जाकर के इसका रिमोट ऑन कर लेंगे, टर्न ऑन कर देंगे. आई डोंट वांट टू सेलेक्ट इंडिविजुअल यूजर विच इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन. अब आपको जो आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, जो भी आईपी एड्रेस आपको मिल रहा है, उस आईपी एड्रेस के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं. cmd ip config 192.168.1.16. ये हमारा 16 आईपी एड्रेस इसलिए प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज आई पुट आवर वर्चुअल मशीन into the what we can say that into the bridge connection, so that's why bridge connection में होने की वजह से we are able to access our virtual machine. मीन्स ये कि आपको आईपी एड्रेस असाइन हो रही है. Let's take an RDP. Let's take a RDP for this machine. वो कैसे होगा, आप बेस मशीन पे जाओ एंड विंडो प्लस आर mstsc टाइप करेंगे और जो आईपी एड्रेस आपको मिली है ना, वो आईपी एड्रेस आप इस पे असाइन कर देंगे. यूजर नेम बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर, और जो भी आपने पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड प्रोवाइड कर दीजिए. मेक श्योर बोथ मशीन्स वुड बी कम्युनिकेट टू ईच अदर. तो कम्युनिकेशन के लिए क्या करना है आपको, इसका फायरवॉल बंद कर देना है. firewall.cpl. Try to ping with our base machine.
Let me try to check it again, although we have already installed each and every point. So let's try to understand about the another option. Then we'll discuss about the RDP part as well. Click on action or action में जाकर के multiple options are available. Let's start from the power. As per the name suggests, in the case of power, we are able to find multiple options. Power off, suspend and restart. तीन different options दिखाई पड़ रहे हैं and these options are self-explained. Power off in the sense like as if you want to turn off the virtual machine, just need to click here. Suspend का मतलब कोई task आप perform कर रहे हैं and you don't want to proceed with another. You wanted to pause the machine on the same location, so that time you can proceed with the pause. And then the last option is reset. Reset is basically related to the restart. The another option is related to the snapshot. So under the snapshot, as per the name suggests, the snapshot का meaning होती है which is correlated to take the backup of our virtual machine. जो भी VM हमने setup किया है, इस VM के virtual machine को आप as a snapshot इस्तेमाल कर सकते हैं. Next, in the snapshot icon, we are able to find multiple options are available, like as we can find take a snapshot, manage a snapshot, and consolidate this. ये सभी options अपने पास available हैं. By using these options, we are able to take care our virtual machines kind of backup. आप अपने virtual machines का backup तैयार कर सकते हैं. So let's proceed to take the snapshot और we'll discuss about snapshot के बाद आपको कौन कौन सी फाइलें मिलती हैं वो भी we should know about. वो भी हमें मालूम होना चाहिए कि how many files are appear once you take the snapshot of our virtual machine. जब भी हम virtual machine का snapshot लेंगे तो. सर इसका प्रोसेस भी बता सकते हैं कि मतलब स्नैपशॉट बैकएंड में कैसे काम करता है? Backend in the sense like मतलब जैसे कि इसके अंदर कुछ डेल्टा फाइल्स बनती हैं, जब हाँ हम हाँ दूसरा वही स्नैपशॉट लेते हैं तो एक प्रोसेस एक होता है सर पूरा, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है सर, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने इंटरव्यू में फेस किया है क्वेश्चन ये कि हाउ टू वर्क इन बैकएंड। फ्रंट पे तो हमने बता दिया कि राइट क्लिक किया, स्नैपशॉट लिया, रिस्टोर कर देते हैं, लेकिन बैकएंड में उसका प्रोसेस, उसका प्रोसीजर क्या है कि वो फाइल्स कैसे बनाता है, डॉट वीएम डेल्टा, और फिर उसका दूसरा स्नैपशॉट लेंगे, फिर उसके बाद वो पहली कॉपी से दूसरी कॉपी में बनेगा, कुछ फाइल्स होती हैं वो मैं भूल गया हूँ सर अभी, तो एक प्रोसेस होता है सर पूरा इसका। राइट. मान लीजिए ये आपके पास ESXi होस्ट है और इस ESXi होस्ट के अंदर आपने एक स्टोरेज अटैच कर रखा है which is mandatory. This is the storage which is connected with our ESXi host. It may be share storage या local storage, कोई भी हो सकता है. और ESXi में आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया. एवरीथिंग इज ओके वाया ESXi, क्योंकि ये सेम स्टोरेज आपका अटैच हुआ है किससे, आपके ESXi होस्ट से. तो ये डेटा स्टोर में आपको सेम स्टोरेज दिखाई पड़ रहा है लाइक दिस. जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, मान लीजिए आपने नॉर्मल एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, डेफिनेटली आप जब नॉर्मल वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो आपके पास जिस भी नाम से आपने वर्चुअल मशीन तैयार की है उस वर्चुअल मशीन के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है अपने ऑन प्रोमाइसेस डेटा स्टोर पे. जो भी हमारा डेटा स्टोर है उस पे क्रिएट हो जाता है लाइक दिस. मान लीजिए आपने विंडोज 10 के नाम से एक वीएम क्रिएट किया, तो इसमें आपको एक वीएम विंडोज 10 का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक डेटा स्टोर के अंदर. रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि जब आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं, जस्ट क्रिएट किया आपने, व्हेन क्रिएट वीएम इन ESXi, ये आपको तीन फाइल्स दिखाई पड़ती हैं यहाँ पे. जब आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं तो तीन फाइल, व्हेन टर्न ऑन वीएम, जब आप वीएम को टर्न ऑन करोगे तो आपको कितनी फाइलें मिलेगी, 9 फाइल्स मिलेगी. जब आप स्नैपशॉट करेंगे, व्हेन क्रिएट स्नैपशॉट ऑफ वीएम, जब आप वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे तो ये टोटल जो फाइल्स है ना वो 12 बन जाती हैं. और इन्हीं फाइल के जरिए हम ट्रबल शूटिंग का पार्ट परफॉर्म करते हैं. So we have already completed two different things.
हमने वर्चुअल मशीन के को क्रिएट करके फाइल्स आइडेंटिफाई कर ली थी कि कितने नंबर ऑफ फाइल्स हमारे पास मिलती हैं. We already completed the part of turn on virtual machine and get a 9 different files. अब बारी आती है स्नैपशॉट के बारे में. So snapshot क्या होता है? Whenever we create the snapshot of our virtual machine, which is categorized in two different parts. जब आप यहाँ पे स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे ना तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे. Whenever we click on create a snapshot, आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. एक है virtual machine snapshot with virtual machines memory और दूसरा है queues guest file need VMware tool install. ये दो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. The meaning of a snapshot the virtual machine memory it means that जो आपकी करंट लोकेशन है, अपने वीएम पे जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपने यूट्यूब का पेज ओपन कर रखा है, आपने कंट्रोल पैनल का पेज ओपन कर रखा है या जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जब आप स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे, स्नैपशॉट क्रिएट होते ही वो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट जो है ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा. राइट. सो अब जब यहाँ से ये तो फ्रंट एंड हो गया. बैक एंड की बात करें, आप स्टोरेज पे जाइए. स्टोरेज में लोकल स्टोरेज हमने सेलेक्ट किया था, डेटा ब्राउज पे गए थे और ये विंडोज 10 की मशीन जहाँ पे हमारे सभी फाइलें अवेलेबल है. दो लॉग फाइल है, एक VSWP है, दो VSWP है, NVRAM है, VMDK फाइल है, VMSD फाइल है, VMX फाइल है, VMX लॉग फाइल है, टिल्डा फाइल है. ये जितनी भी फाइलें हैं यहाँ पे अवेलेबल है. लॉग फाइल हर बार रीस्टार्ट करने पे बनती है तो इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल नंबर ऑफ फाइल्स की बात करें तो 10 फाइलें आपको दिखाई पड़ रही हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द स्नैपशॉट और उसके बाद फाइलें आके चेक करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ फाइलें हमें मिलती है. गो टू द एक्शन क्रिएट स्नैपशॉट. Snapshot is ready to use. Let's check. Under the snapshot management, under the snapshot manager you will find the number of snapshot. तो ये हमने अभी create किया है snapshot के नाम से. This is your current location. Back to the data सर storage. एक बार और लेंगे सर स्नैपशॉट. Action and snapshot. Take a snapshot. नाम दे दीजिए यहाँ पे. सर इसमें ना ये यहाँ पर जो नीचे लिखा है चेक बॉक्स में स्नैपशॉट द वर्चुअल मशीन मेमोरी, सर इसका थोड़ा सा क्लियर कीजिए मुझे. ये मतलब मेमोरी के साथ में स्पेस ज़्यादा लिखा है ना सर, अगर इसको चेक बॉक्स साइन रहता है. अगर आप इस पे अगर आपको केवल डेटा का बैकअप चाहिए, वर्चुअल मशीन के डेटा का बैकअप चाहिए, तो हाँ इसकी ज़रूरत नहीं है. आप इसको अनचेक कर देंगे ताकि स्पेस ठीक है बचाया जा सके. ठीक लेकिन है. आप चाहते थे कि जो हमारी करंट कंडीशन थी, करंट कंडीशन इन द सेंस आई एम गोइंग टू शो यू. करंट कंडीशन का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने अपने इस वीएम को ना, वीएम पे कोई इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. वीएम पे हमने कोई इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म किया, कंट्रोल पैनल पे जाके कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे थे या कोई पैचेज अपडेट कर रहे थे और हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस स्नैपशॉट में चला जाए. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग. आप ठीक है. या कंट्रोल पैनल के आइकन पे हैं. कंट्रोल पैनल के आइकन पे आपने एक्शन पे गए. ठीक है, यहाँ से हम इसी लोकेशन का स्नैपशॉट तैयार कर लेते हैं. टेक ए स्नैपशॉट मेमोरी के साथ स्नैप और टेक स्नैपशॉट पे क्लिक कर दिया. दो स्नैपशॉट हमने परफॉर्म किए हैं. अगर आप स्नैपशॉट मैनेजमेंट मैनेजर में जाएंगे, इट विल गिव अस अ टू डिफरेंट स्नैपशॉट. ये स्नैप 2 है, ये स्नैप 1 है. ओके. एवरीथिंग इज ओके. वर्चुअल मशीन में आके हम और इस विजार्ड को किया क्लोज और यहाँ पे हमने ओपन कर दिया कोई दूसरा विजार्ड, यूआरएल ओपन कर दिया अपना ब्राउजर का. ये आपकी
करंट कंडीशन है, बट आपको याद आया कि हम इंस्टॉलेशन कुछ कर रहे थे, उस टाइम पे हमने एक स्नैपशॉट क्रिएट किया था और आप चाहते हो कि वो प्रोसेस, वो पेज आपको दिखाई पड़ जाए। तो अभी ये गूगल का पेज दिखाई पड़ रहा है। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एक्शन, गो टू द स्नैपशॉट और इसको हम करते हैं मैनेज स्नैपशॉट पे, स्नैप 2 पे गए और इसको रिस्टोर करा लिया। जब आप इसको रिस्टोर कराओगे ना, तो आपकी जो लोकेशन थी जहां पे आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया था मेमोरी के साथ, आपकी मशीन उसी सिचुएशन में पहुंच जाएगी। कितने भी विजार्ड ओपन हो, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसी एक्टिविटी पे आपकी मशीन पहुंच जाएगी। इज दैट ओके? रीस्टैप, ओके। रिस्टोर स्नैपशॉट, क्लोज करते हैं, इंतजार करते हैं थोड़ा सा। डन। हम उसी लोकेशन पे आ गए। VMware सॉरी, कंट्रोल पैनल आइकन ओपन किया था और उसमें प्रोग्राम एंड फीचर्स के पेज पे थे, तो वहां पे हमारी करंट लोकेशन आ गई। इज दैट ओके? तो इसमें इस कंडीशन में स्पेस ज़्यादा लेता है सर ये? हाँ, डेफिनेटली स्पेस ज्यादा लेगा ना, क्योंकि आप लाइव हो। आप अपने VM का प्रोटेक्शन तो कर रहे हो, साथ ही साथ उस पेज का भी प्रोटेक्ट कर रहे हो। जो पेज आपने लॉगिन किया है, जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, उसका भी आपने एक तरीके से स्नैपशॉट क्रिएट किया है, उसका भी एक आप एक तरीके से बैकअप रिज्यूम किया है। तो और डेफिनेटली जैसे इट विल कि टेक। ये कंट्रोल पैनल तो हमने खोल रखा है सर, लेकिन अभी क्या हम्म है ना, एक स्नैपशॉट तो हमने लिया था कल, लेकिन हम्म कल लेने के बाद हमने कुछ काम किया, करने के बाद में हमने स्नैपशॉट अभी ले लिया सर ये। हम्म तो यहाँ पे जो भी हम काम कर रहे थे स्नैपशॉट तो ये ले लिया, साथ में ये पिछले वाले काम को भी रिस्टोर कर देगा ना सर ये? जो रिस्टोर काम की बात कर रहे हो या डेटा की बात कर रहे हो? डेटा की सर, डेटा की। 100% उसका बैकअप ले लेगा ये। इसमें एक एडिशनल फीचर आप बोल सकते हैं कि ऐड हो सकता है। इसमें एक एडिशनल फीचर ऐड हो जाता है कि आपकी करंट लोकेशन का जो करंट लोकेशन नॉट करंट एक्टिविटी जो है ना, उसका भी बैकअप ये अच्छा, इस्तेमाल हो करंट जाता है। एक्टिविटी का प्लस पॉइंट ऐड हाँ, ऑन हो जाता है ये। करेक्ट। डन। इज दैट ओके? डन। ओके सर, ओके। ठीक है। एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्नैपशॉट के अंदर। जब आप स्नैपशॉट लेते हैं ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है क्यूज का। सो व्हाट यू थिंक अबाउट द क्यूज एंड व्हाई वी नीड टू चेक मार्क इट, इन विच सिचुएशन वी नीड टू चेक मार्क इट? ठीक है। क्यूज, क्यूज की एक प्री रिक्विजिट है। यहाँ पे हमने स्नैप 3 क्रिएट किया और इसको इस बार हमने चेक कर दिया क्यूज गेस्ट फाइल। इसमें प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट ये है कि VMware टूल मस्ट बी इंस्टॉल विद योर कंप्यूटर। आपके इस मशीन के अंदर VMware टूल्स का इंस्टॉल होना जरूरी है। नाउ अगेन क्वेश्चन कि व्हाई वी नीड टू चूज इट, व्हाई वी नीड टू चूज दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है क्यूज का, विच इज नॉट अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वर्चुअल मशीन। ये सभी तरीके की वर्चुअल मशीन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। ये उन्हीं वर्चुअल मशीन का बैकअप लेंगे कि उसके साथ जो वर्चुअल मशीन ऑलरेडी किसी डेटाबेस को कंटेन करती हैं, ऑलरेडी किसी डेटाबेस को इंस्टॉल करके रखा है। क्वेश्चन, रीजन इसका क्या है? लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ESXi होस्ट के अंदर आपने नॉर्मल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है, लाइक एज अ स्टोर, जिसमें आपने व्हाट वी कैन से दैट आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रखा है या कोई और सर्विस आपने स्टैब्लिश कर रखी है। उनके लिए आप नॉर्मल इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, नॉर्मल स्नैपशॉट ले सकते हैं। आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है और उस वर्चुअल मशीन के अंदर एक डेटाबेस आपने इंस्टॉल कर रखा है। डेटाबेस इन द सेंस मे बी कि इस पे आपने SQL सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। एनी काइंड ऑफ डेटाबेस, नॉट ओनली द SQL। आपके पास SQL हो सकता है, Oracle होता है, हो सकता है, Postgres हो सकता है।
कोई से भी स्टोरेज हो सकता है, कोई भी स्टोरेज हो सकता है, कोई भी डेटाबेस हो सकता है, नॉट स्टोरेज, कोई भी डेटाबेस हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब जब आप एसक्यूएल डेटाबेस या किसी भी डेटाबेस की बात करते हैं, तो वो डेटाबेस रिस्पॉन्सिबल होता है टू कंटेन द टेबल्स ऑफ योर वेबसाइट्स इंफॉर्मेशन। और ये जो टेबल्स है ना, आपकी वेबसाइट के साथ यानी वेब सर्वर के साथ अटैच रहती है। दिस इज वेब सर्वर। किसी भी वेबसाइट की बात करें, जो भी हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें, तो ई कॉमर्स वेबसाइट एक सिंगल सर्वर में नहीं रन होती, उस मशीन के ऊपर, ठीक है, उस मशीन का कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं डेटाबेस से होता है। अगर हम बात करें किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, तो यू नो दैट आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखाई पड़ते हैं, उनकी प्राइसिंग दिखाई पड़ती है, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग दिखाई पड़ती है, राइट? मल्टीपल इंफॉर्मेशन यू कैन फाइंड इन केस ऑफ आवर ई कॉमर्स वेबसाइट के केस में मल्टीपल इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। नाउ क्वेश्चन, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। यहाँ पे मान लीजिए हमने Amazon ओपन किया, अपनी वेबसाइट ओपन की कुछ भी ऑर्डर करने के लिए, लाइक आई वांटेड टू ऑर्डर मोबाइल फोन। आई वांटेड टू ऑर्डर द मोबाइल फोन। मैं यहाँ पे इस टाइम पे मोबाइल के पेज पे है, एंड यू नो दैट यहाँ पे लिस्ट दिखाई पड़ रही है कि आप ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपना बजट सेलेक्ट कर सकते हो, राइट? आप अपना एंड्रॉयड वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर पैनल। तो ये जो पैनल है, ये जो पर्टिकुलर पेज आपको दिखाई पड़ रहा है, ये डेटाबेस में स्टोर किए गए हैं। इनको ट्रैक करना, इनको कितने प्रोडक्ट हमारे सेल हो चुके हैं, कितने प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन को एक टेबल में यानी डेटाबेस टेबल में स्टोर करके रखा जाता है। इनको डेटाबेस के इस टेबल में स्टोर करके रखा जाता है। द यूसेज इट मींस दैट वेबसाइट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रख सके। वेबसाइट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने सारे इंफॉर्मेशन को, इतने सारे व्हाट वी कैन से दैट डेटा को स्टोर करके रखा जा सके। इट इज अप्लीकेबल फॉर यू कैन से दैट SQL और Oracle database। ये केवल Oracle एंड SQL database के साथ ही पॉसिबल है कि आप अपनी इतनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाओ। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि आपने दोनों ही सर्विसेज VMware पे स्टैब्लिश कर रखी है। ये आपका वेब सर्वर हो गया जो वेबसाइट को रन करेगा, और ये डेटाबेस हो गया जो आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखता है। मॉडम हो गया विंडोज का, सॉरी मोबाइल का मॉडल हो गया, प्राइसिंग हो गई, उसके ब्रांड हो गए, इसको कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके कहाँ पे होगी? डेटाबेस में। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब आप इसका स्नैपशॉट लोगे ना, आप कोई सा भी स्नैपशॉट लो, नॉर्मल मेमोरी के साथ लो या विदाउट मेमोरी स्नैपशॉट लो, क्योंकि इनके बीच में कम्युनिकेशन जो है 24/7 होता रहता है, तभी हमें अपनी वेबसाइट पे चीजें दिखाई पड़ती है। अगर ये कनेक्शन थोड़ा सा भी ब्रेक हुआ, तो आपकी जो वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन फ्रीज हो जाएगी, और इसको ट्रबल शूट करने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। इज दैट ओके? प्लीज कंफर्म अगर आपको समझ में आ रही चीजें तो। यस सर। ठीक है। अब ये जो क्यूज है बेसिकली, आप किसके साथ इस्तेमाल करोगे? अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारी जो वर्चुअल मशीन है ना, हमारी जो वर्चुअल मशीन है, इसमें हमने एसक्यूएल इंस्टॉल कर रखा है, और यही एसक्यूएल सर्वर हमारी वेबसाइट से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन आती है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो उस केस में इट्स मैंडेटरी फॉर अस, उस केस में इट्स मैंडेटरी फॉर अस कि आप अपने एसक्यूएल वर्चुअल मशीन का जब बैकअप आप लोगे ना, must be choose the option or feature of which one, आपको यहाँ पे क्यूज का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा।
Is that okay? Please confirm. यस सर, ओके सर। ठीक है, मैं आपको बैकएंड की थोड़ी सी एक्टिविटी दिखा देता हूँ। अभी ये हमारा स्नैपशॉट ऑलरेडी अवेलेबल है। आप डेटा स्टोर पे जाओ और यहाँ पे लोकल डेटा स्टोर पे क्लिक करते हैं। डेटा स्टोर ब्राउजर पे हमने क्लिक किया और डेटा स्टोर ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद विंडोज 10। अब आप देखिए फाइल की लिस्ट देखिए कितनी हो गई यहाँ पे। ठीक है, और जो फाइल आप बोल रहे हैं ना कि कौन जो फाइल्स क्रिएट होती है वो है बी मेम की फाइल। दिस इज द मेम फाइल। और ये जब आप मेमोरी को चेक मार्क करके बनाओगे तब वी आर एबल टू फाइंड VMDK file, VMDK 0, VMDK 2, VMDK 1, VMDK 2 and VMEM 1, VMEM 2। ये आप जितने नंबर ऑफ मेमोरीज आप स्नैपशॉट क्रिएट करते जाएंगे, ये फाइलें क्या होती जाएंगे, बढ़ती जाएंगे। अच्छा, जितने स्नैपशॉट लेते रहेंगे उतने इसके जो है ये बढ़ते चले जाएंगे सर, फाइल्स। एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। ठीक है, नाउ अगेन क्वेश्चन अब इसमें आता है कि ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई। अब मान लीजिए आपने पूरे महीने में 4 स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर किए, पूरे मंथ में आपने 4 स्नैपशॉट क्रिएट किए, तो डेफिनेटली चारों स्नैपशॉट का जो स्पेस रहेगा वो अलग अलग कंज्यूम होगा। तो इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ स्पेस फ्रॉम योर स्टोरेज। आपके बैकएंड स्टोरेज का काफी ज्यादा स्पेस ये कंज्यूम कर लेगा। सो इस केस में we have already discussed about, we have already find the options related to the consolidate this ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। अब जब आप स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे अपनी वर्चुअल मशीन पे जा करके एक्शन पे, यहाँ पे कंसोलिडेट डिस्क का ऑप्शन एक दिखाई पड़ जाएगा। द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेट डिस्क इज रिलेटेड टू जितने भी स्नैपशॉट्स आपने क्रिएट किए हैं, जितने भी स्नैपशॉट्स आपने क्रिएट कर रखे हैं, उन सभी स्नैपशॉट को ये क्या करता है, कंबाइंड कर देगा। उन सभी स्नैपशॉट्स को ये क्या कर देगा, कंबाइंड कर देगा, मिक्स कर देगा, एक कर देगा। अगर हम इस कंसोलिडेट डिस्क पर क्लिक करेंगे सर। हाँ, मान लीजिए आपने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि कंसोलिडेट डिस्क का मतलब क्या है। आपने अपने वीएम का स्नैपशॉट मल्टीपल टाइम कॉन्फ़िगर कर रखा है। दिस इज आवर वर्चुअल मशीन दैट वी क्रिएटेड ओवर एज़्योर पोर्टल, सॉरी, VMware। ये वीएम है और आपने इस वर्चुअल मशीन का जो स्नैपशॉट है ना, मल्टीपल स्नैपशॉट आपने क्रिएट कर रखे हैं। पहला 5 जुलाई को आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया। दूसरा आपने 10th ऑफ जुलाई को स्नैपशॉट बनाया। तीसरा आपने 20th जुलाई को बनाया और चौथा आपने 30 जुलाई को स्नैपशॉट क्रिएट किया। टोटल नंबर ऑफ स्नैपशॉट कितने हो गए, 4 हो गए, राइट। तो 0 से लेकर के 5 तक का जो बैकअप रहेगा वो 5 तारीख को आ जाएगा। और फिर 5 से 10 के बीच का बैकअप मीन्स 0 से लेकर के 10 तक का बैकअप इसमें आ जाएगा। इनके बीच में जो गैप होगा उसकी भी इंफॉर्मेशन, उसके पहले की इंफॉर्मेशन 5 तारीख को। 10 से लेकर 20 तक के 10 से लेकर 19 तक का जो काम होगा वो 20 में आ जाएगा। और 21 से लेकर 29 तक जो काम होगा वो 30 में आ जाएगा। मान लीजिए पहले वीक आपको जो डेटा मिला है, पहले वीक आपने यहाँ पे इन दोनों की बात करें तो पहले वीक आपके पास जो काम किया था वो 15 जीबी का डेटा था। दूसरे वीक आपने 2 जीबी का डेटा अपलोड किया यानी 17 जीबी का हो गया। और फिर इन 10 दिन के अंदर आपने अगेन 5 जीबी का डेटा अपलोड किया। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हो गए, 22। अब ये 22 अलग जाएगा, ये अलग कंज्यूम कर रहा है 20 जीबी 22 जीबी। 17 जीबी अलग कंज्यूम कर रहा है और 15 जीबी अलग कंज्यूम कर रहा है। जितने नंबर ऑफ स्नैपशॉट उतने नंबर ऑफ कंजप्शन, ये स्पेस का कंजप्शन हो रहा है। इज दैट क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। जब आप कंसोलिडेट करते हैं ना तो ये क्या करता है, सभी स्पेस को कंबाइंड करके, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें तो केवल 22 जीबी का डेटा चाहिए ना, ये सब का निचोड़ है। तो आप जब आप कंसोलिडेट डिस्क करेंगे ना तो आपको पूरा स्पेस जो है मिक्स करके जो भी चेंजेस हुए थे 1 से लेकर 5 के बीच में, 5 से लेकर 10 के बीच में, 10 से लेकर 20 के बीच में, जितने भी चेंजेस हुए थे, जो भी एडिशनल डेटा आपके पास ऐड हुए थे, उन सबको ये क्या कर देगा, कंबाइंड कर देगा, कंसोलिडेट कर देगा।
और इस कंसोलिडेशन से हमारे स्पेस में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा। जो हमारे डेटा मल्टीपल टाइम स्टोर हुए थे वो जो है फिल्टर होकर के एक में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर। तो इस केस में हम क्या करते हैं, कंसोलिडेट डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। ये बात हो गई अपने पास स्नैपशॉट की बेसिक एक्टिविटी के बारे में कि हमने फाइल देखा, हमने अपने इन्वायरमेंट के अंदर व्हाट वी कैन से दैट वीमेम के बारे में देखा। वीमेम इन द सेंस मेमोरी के साथ अगर आप स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करेंगे तो क्या ऑप्शन मिलेगा। अगर आप स्नैपशॉट में क्यूज का इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में क्या होगा, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ये जो कंसोलिडेट वाला आपने बताया, इसको मैनुअली करना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा फीचर है कि ये जब भी हम स्नैपशॉट लेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहे कि हाँ कंसोलिडेट ही रहेगी? नहीं देखो, अभी अपने पास शेड्यूलिंग तब तक नहीं आएगा जब तक वी सेंटर नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। अभी हम कोई भी उस शेड्यूल नहीं करेंगे, अभी हम केवल और केवल मैनुअल टास्क पर काम करेंगे। ऑटोमेशन का पार्ट हमारा वी सेंटर से रिलेटेड होगा। हाँ जी। ओके, अगर स्नैपशॉट हमें शेड्यूलिंग करनी है उसके अंदर, तो वो भी वी सेंटर में ही जाकर हमें करना पड़ेगा। करेक्ट 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 करेक्ट। कोई भी वर्चुअल मशीन शेड्यूल करना, स्नैपशॉट शेड्यूल करना, है ना, छोटे छोटे एक्टिविटी वीएमवेयर टूल इंस्टॉल करना, वो सारी चीजें आपकी वी सेंटर सर्वर के थ्रू ही मैनेज हो पाएगी। ओके, ओके। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ट्रबल शूटिंग का, स्नैपशॉट ट्रबल शूटिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं इन केस ऑफ स्नैपशॉट। सो स्नैपशॉट ट्रबल शूटिंग, क्वेश्चन इसमें ये है, यूजर अनेबल टू टेक द स्नैपशॉट। हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो क्लाइंट है, वो वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट आर द रीजन? अगर कोई यूजर स्नैपशॉट नहीं ले रहा है या फिर आपका स्नैपशॉट एरर आ रहा है, तो उस केस में कैसे हम रिजॉल्व करेंगे चीजों को। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है एंड वी शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट कि कैसे इसको फाइनल किया जाता है। So let me help you to understand about the concept of managing snapshots. Managing snapshot troubleshooting basically. इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, स्नैपशॉट की एक्टिविटी के लिए, तो सर इसमें जैसे ये एरर तो क्या आएगी सर, जैसे सपोज हम एक ऑप्शन सर दिमाग में आता है मेरे कि जो आरडीएम डिस्क लगी हुई होती है जिसके अंदर हाँ जी हाँ जी, कॉन्फ़िगर, तो उसका तो हम स्नैपशॉट नहीं ले सकते बिल्कुल भी, बस उसको पावर ऑन और पावर ऑफ करना पड़ता है तभी ले सकते हैं, अन्यथा करेक्ट उसको जो है रनिंग कंडीशन में उसका स्नैपशॉट नहीं ले सकते उसका। करेक्ट। एनी अदर रीजन? एनी अदर रीज़न? सर अभी कोई ऐसा इशू फेस किया ही नहीं मैंने कि मतलब जनरली स्नैपशॉट लिए जा रहा हूँ सर मैं ना, अभी तक कोई फेस नहीं किया मतलब मैंने कोई कि जिससे कोई एरर आए स्नैपशॉट लेते हुए, और ना तो न्यूटेनिक्स में ना वीएमवेयर में, हम्म। बस अभी तक मैं कंटिन्यू ले ही रहा हूँ उसका स्नैपशॉट, मतलब फेस नहीं किया मैंने सर इशू। आप ही बताइए सर कोई error? चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। द पॉइंट्स आर ट्रबल शूटिंग का या सॉल्यूशन का। पहला, एक आरडीएम डिस्क जो आपने बताया, ठीक है, एक आरडीएम डिस्क विद वर्चुअल मशीन। अगर आपकी वर्चुअल मशीन में कोई भी आरडीएम डिस्क अटैच है ना, यू आर अनेबल टू टेक द स्नैपशॉट। दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन, दी अटैच डिस्क आर टर्न ऑफ वीएम।
या तो आप डीअटैच कर दो या वर्चुअल मशीन को टर्न ऑफ करके स्नैपशॉट लो। दूसरा, लो स्पेस इन स्टोरेज मे बी। तीसरा, VMware tools not install or update। ये किस कंडीशन में होगा? तो आपके सिस्टम पे क्यूज का बैकअप आप लेना चाहते हैं, कोई क्यूज के थ्रू स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो उस केस में ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। मेनली जो इश्यूज आते हैं या तो लो स्पेस के आएंगे या फिर ये आपके RDM वाले पंगे आएंगे। क्लियर? क्लियर क्लियर। क्लियर सर। ग्रेट। सो ये अपने पास हो गए कंप्लीट स्नैपशॉट की। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट जो भी हमने डिस्कस किया अभी? नो सर। ठीक है, ये हो गई वीएम के स्नैपशॉट की बात, VMware टूल इंस्टॉलेशन की बात हो गई, और ओएस कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी हमने पार्ट कंप्लीट कर दिया। डन। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट द वर्चुअल मशीन्स एडिटिंग। एडिटिंग इन द सेंस हार्ड डिस्क वगैरह ऐड करना, ये तो नॉर्मल, आई होप यू नो अबाउट इट। सो कैन यू प्लीज हेल्प मी, व्हाट इज हॉट प्लग? हॉट प्लग क्या होता है? प्लग सर अभी याद नहीं है सर मेरे को प्लग की। ठीक है, हॉट प्लग क्या होता है? बेसिकली आप अपनी रनिंग वर्चुअल मशीन के अंदर जब आप रैम और प्रोसेसर के अंदर चेंजेस करते हो, रैम इंक्रीज करना हो गया या सीपीयू इंक्रीज करना हो गया, तो आपको हॉट प्लग इनेबल करने की जरूरत पड़ती है। रनिंग कंडीशन में अगर कुछ भी अनाउंसमेंट करना है तो हॉट प्लग हाँ, टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं, इट्स नॉट अ टूल, ये आपको केवल एक आइकन रहेगा, उसको चेक मार्क कर देना है बस। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया सर। वो एक मैंने फेस किया था अभी सर 20 दिन पहले ही ना। तो हम्म। उस वीएम में क्या था कि मतलब उसको हम इंक्रीज ही नहीं कर पा रहे थे। तो उसमें ये था कि अगर इंक्रीज करेंगे तो उसको पावर ऑफ करना पड़ेगा। तो उससे पता चल गया था कि वो चेकबॉक्स साइन करना रहता है सर उसके अंदर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिससे कि रनिंग कंडीशन में हम उसको चेंजेस कर सकें। ठीक है, तो इस हॉट प्लग एक्टिवेट करने के लिए आप सीपीयू पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहेगा, सीपीयू हॉट प्लग। राइट, यहाँ पे आप चेक मार्क कर दो। एज इट इज मेमोरी में आप चेक करोगे तो मेमोरी हॉट प्लग दिखाई पड़ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ग्रेड आउट है, बिकॉज आपकी वर्चुअल मशीन टर्न ऑन है। तो पहली बार आपको क्या करना पड़ेगा, वीएम को करना पड़ेगा टर्न ऑफ, और टर्न ऑफ करने के बाद अगेन एक्शन पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, सीपीयू पे चेक मार्क हॉट प्लग, मेमोरी पे check mark hot plug and save it।
वही बोले हैं कि उन लोग को बुला दो, और सर इसमें कोर पे भी आता है ऑप्शन? ये बोला है क्या खाना है, क्या मंगाना है आज वो यही बोले हैं कि उन लोग अब हम ये थोड़ी अब जाके आप कहेंगे हाँ सर बुलाए हैं, इसने क्या बोला? हेलो हेलो, एक बार सर दोबारा से एडिटिंग सेटिंग में जाएंगे एक बार? go to the action, then edit setting, CPU, और यहाँ पे चेक मार्क किया हॉट प्लग को, और मेमोरी में भी जा करके आप क्या करेंगे, हॉट प्लग को चेक मार्क करेंगे। ये ऑप्शन सर लेकिन दो भी सॉरी, जो ये हॉट प्लग वाला ऑप्शन है ये सीपीयू और रैम में ही आता है बस। हाँ, ये इट इज एप्लीकेबल फॉर CPU एंड रैम ओनली। अच्छा, हार्ड डिस्क वाले ऑप्शन, हार्ड डिस्क का उसमें नहीं आता ऑप्शन ये? हार्ड डिस्क में जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ठीक है सर। ठीक इसमें है, ना एक बार ये बताएंगे सर, इसको नीचे करना सर, ऊपर सीपीयू वाले पे जाना यस। सर। इसमें ना कि ये सीपीयू लिखा है 2 और कोर लिखा है, कोर पर सॉकेट। सर थोड़ा इसमें मुझे कंफ्यूजन रहती है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर कि हमें क्या? सीपीयू कोर और सॉरी, ये नंबर ऑफ सीपीयू और कोर पर सॉकेट, राइट? जी ठीक है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, सीपीयू और कोर का, एक बोर्ड के ऊपर, क्योंकि ये वर्चुअलाइजेशन है, एक बोर्ड के ऊपर नंबर ऑफ मल्टीपल सॉकेट्स हो सकते हैं। ओके ठीक है, एक बोर्ड के ऊपर मल्टीपल सीपीयू सॉकेट हो सकते हैं, किसी में 4 हो गए, किसी में 2 हो गए, किसी में 3 हो गए। ये सॉकेट है जहां पे आप फिजिकल प्रोसेसर इन्वॉल्व करते हो, यहाँ पे फिजिकल प्रोसेसर आप इन्वॉल्व करते हो, लगाते हो। और यू नो दैट आज की डेट में जो प्रोसेसर है ना, वो कोर में कैटेगराइज किए गए हैं। इनको वर्चुअली इनको डिवाइड किया गया है कोर्स में, इनको कोर में डिवाइड किया गया है, 4 कोर में, 6 कोर में, 8 कोर में डिवाइड किया गया है। और कोर का मतलब ये होता है कि वर्चुअली आप एक कोर के अंदर 8 बिट की कैपेसिटी होती है। 1 कोर इक्वल टू 8 बिट्स, और 2 बिट मिला करके एक वर्चुअल मशीन बनती है। तो आपका कोर डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन आप क्रिएट कर पाओगे। ओके। तो जैसे कि हमने एक वीएम बनानी है तो उसके अंदर हमें 2 कोर लेना ही पड़ेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है हेलो। हेलो। मतलब जैसे कि हमने एक वीएम बनाई है फ्लैश, तो उसकी जो रिकमेंडेड है, तो उसमें रिकमेंडेड में कोर हमें एक लेना पड़ेगा या 2 लेने पड़ेंगे सर? नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस वीएम में आप क्या इंस्टॉल करना चाहते हो। मतलब वेब वाली वीएम चाहिए सर हमें फिलहाल अभी। नहीं, वीएम में कुछ पर्पज होगा या नॉर्मल वर्चुअल मशीन चाहिए तो एक कोर 2 कोर इनफ है। वीएम का कोर अलग होता है, आपकी ईएसएक्सआई का कोर अलग होता है। ठीक है। वीएम का कोर अलग होगा, आपके ईएसएक्सआई का कोर अलग होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो ESXi के डिपेंड किस पे करेगा सर? ईएसएक्सआई का हार्डवेयर पे डिपेंड करेगा, जो बेस हार्डवेयर आपका है ना, उसमें कौन सा प्रोसेसर और कितने नंबर ऑफ सॉकेट अवेलेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देन डन।
तो ये बेसिकली डिस्कशन हुआ पे अपने पास वर्चुअल मशीन में, और भी टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे बीएम में, और भी कुछ है हार्ड डिस्क वगैरह अटैच करना या फिर चीज़ों को आरडीएम वगैरह अटैच करना, तो वो सब हम अपकमिंग सेशन में क्लियर कर देंगे। ओके, आई नीड टू स्टार्ट माय ऑफिस इन 15 मिनट। ओके ठीक है, ओके सो कल मिलते हैं सेम टाइम पे, yes, है sir. ना? मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है सर। सर वो पिछली वो व्हाट्सएप से मैसेज डिलीट हो गए सर, तो वो दोनों भी भेज देना सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, डन, श्योर। ओके, थैंक यू सर, बाय ओ सर। यो, टेक केयर, बाय।